दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल PKV। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पर क्राइम से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। आज भी एक ऐसी कहानी है इंस्टाग्राम रील बनाने वाली लड़की की जिसका मर्डर कर दिया जाता है। 18 मई 2023 को दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में थाना बिसरख, जहां पर रावण का जन्म हुआ था, थाना बिसरख के पुराना हेबतपुर गांव में वहां पर एक तालाब है। तालाब में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश फूली हुई थी, पहचानने में दिक्कत हो रही थी। लाश की फोटो खींच करके आसपास के थानों में भेजा जाता है। आसपास के एरिया में उसके फोटो भेजे जाते हैं, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं हो पाती। तभी थाना बिसरख के SHO अनिल राजपूत की नज़र उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। जो टैटू था उस पर लिखा हुआ था साहिबा। जब 1-2 दिन हो जाते हैं, उसकी पहचान नहीं हो पाती, तो उस टैटू का फोटो खींच करके पुलिस आसपास के थानों में, आसपास के एरिया में भेजती है और पहचान करने के लिए सभी से कहती है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। तभी अचानक एक दुकानदार पुलिस से संपर्क करता है और कहता है कि इस लड़की को मैं जानता हूं और ये टैटू जिस लड़की के हाथ पर था, ये मेरी दुकान पर सामान लेने आती थी। जब पुलिस पूछती है कि क्या नाम है इसका, तो वह बताता है कि इसका नाम जाह्नवी है, जाह्नवी खान। उसने बताया कि यह लड़की मेरे पड़ोस में किराए के मकान में रहती थी और अपने पति के साथ रहती थी। पति का नाम जितेंद्र भाटी। जब पुलिस जहां पर जाह्नवी रहती थी वहां पहुंचती है और पूछताछ उसके पति से करती है, तो वह पति बताता है कि 16 मई की सुबह उससे मेरी लड़ाई हो गई थी और वह अपने मायके चली गई। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं बताता और पुलिस पूछताछ करती है तो वह बताता है कि उसके बाद मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। पुलिस अचरज में पड़ जाती है कि जितेंद्र ने यहां से निकलने के बाद लड़की अपने मायके पहुंची या नहीं पहुंची, कोई संपर्क नहीं किया। और जब पुलिस उस टैटू को दिखाती है तो टैटू देखकर वह पहचान जाता है कि यह तो जाह्नवी है। और पुलिस जब कहानी बताती है तो वह रोने लगता है और वह बताता है कि हो सकता है कि मुझसे लड़ाई करने के बाद यह चली गई हो और इसने सुसाइड कर लिया हो। इस तरह से वह कहानी बनाता है जिस प्रकार यह पूरा केस सुसाइड लगे। लेकिन जहां उसने कमरा लेकर रह रहे थे दोनों, वहां से वह तालाब 10-15 मिनट की दूरी पर ही था। पुलिस समझ जाती है लेकिन उससे कुछ नहीं कहती। उसे लेकर थाने आती है और फिर सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि मैंने ही जाह्नवी का कत्ल किया है। पुलिस पूछती है कि कत्ल क्यों किया, किस लिए किया, तो वह पूरी कहानी बताता है कि नवंबर 2022 में जाह्नवी इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। रील में वह बहुत मेकअप करके रील बनाती थी और बहुत सुंदर लगती थी। दोनों की उम्र में 13 साल का अंतर भी था। जितेंद्र भाटी जहां 22 साल का था, वहीं जाह्नवी खान 35 साल की थी। लेकिन रील देख करके उसे फॉलो करता है। फॉलो करते करते चैटिंग में बात होने लगती हैं। दोनों ही गाजियाबाद के रहने वाले थे। चैट पर मोबाइल नंबर आदान प्रदान होते हैं और बात करके आपस में मिलने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ जाता है। प्यार बढ़ते बढ़ते जब शादी तक पहुंचती है बातें, तो साहिबा खान दूसरे धर्म से थी
इसलिए उसके परिवार वाले राजी नहीं होते और ना ही जितेंद्र भाटी के परिवार के राजी होते हैं। जितेंद्र भाटी कैब चलाता था और दोनों एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं और गाजियाबाद के सुदामापुरी इलाके में रहने लगते हैं। धीरे धीरे 1-2 महीने बीतते हैं, तब उसे पता चलता है कि जितनी सुंदर ये रील बनाने में दिखती थी उतनी सुंदर है नहीं और मुझसे बड़ी भी है। और उसे शराब पीने की भी आदत थी, जिससे जितेंद्र भाटी बहुत नाराज रहता था। साहिबा खान जितेंद्र भाटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने रील बनाने में मस्त रहती है। इससे जितेंद्र भाटी का मन उससे उखड़ने लगता है और मन भर जाता है, तो वह उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। उसी प्लान के अंतर्गत पहले वह साहिबा खान को ग्रेटर नोएडा लेके आता है और वहाँ कहता है कि वहाँ हमारे लिए जगह सुरक्षित नहीं है, और ग्रेटर नोएडा के बजरक थाने के अंतर्गत एक कमरा किराए पर लेता है। कमरा किराए पर लेने के बाद 15 तारीख की रात को बाहर से खाना लाता है और दारू लेकर आता है। दोनों जमकर दारू पीते हैं। जब दारू का नशा चढ़ जाता है तो जितेंद्र भाटी पहले चाकू से उसके हाथ की नस काटता है। खून बहने से जब वह बेहोश हो जाती है तो उसका गला काट देता है और उसे कंधे पर ले जा करके हैबतपुर के तालाब में फेंक देता है और घर आकर के आराम से सो जाता है। जब 16 तारीख की सुबह जब पुलिस पूछती है कि साहिबा खान कहाँ पर है, तो वह कहता अपने ससुराल चली गई है। यह कहकर वह पीछा छुड़ाने का नाटक करता है, लेकिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी थी। उसमें साफ लिखा था कि पहले हत्या की गई है और उसके बाद उसे मारा गया है। कहानी पूरी खुल चुकी थी। दोस्तों, ये जो दुनिया है सोशल मीडिया की, ये दिखने में कुछ और है लेकिन वास्तविक जीवन में कुछ और। ये रील्स देख करके जो आज की पीढ़ी प्रभावित होती है, ये बहुत ही खतरनाक है और आजकल ये बहुत चल रहा है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपको सलाह है कि अपराध और अपराधी से हमेशा दूरी बनाए रखें। समाज में हो रहे हर घटना की जानकारी रखें। समय के साथ अपने आप में बदलाव करें। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।